तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मापन, जो कि 10th क्लास 11th 12th पोल डालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मापन क्या है, इस क्या राशियां हैं और कितने प्रकार का होता है, और राशि और मात्रक होते क्या हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं। आज सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बढ़ते हैं वीडियो में। मापन है क्या? मापन मतलब जो भी भौतिक राशियां हैं उन्हें मापने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों को मापने के लिए दो प्रकार से माप सकते हैं। पहला है आंकिक मान, दूसरा है मात्रक। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक यानी यूनिट। यानी आंकिक मान जो है वो राशि के परिमाण को दर्शाता है, और जो मात्रक है ये भौतिक राशि के मात्रकों के रूप में मापा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ राशि और मात्रक। तो राशियाँ जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं, मात्रक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। मूल राशियाँ पहला है, तो मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा है आपका पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ जो हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी। तीसरा व्युत्पन्न राशियाँ, ये आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। तो बोलने का मीन्स ये है कि राशियाँ जो हैं वो आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशि, दूसरा पूरक राशि और तीसरा व्युत्पन्न राशि। इन्हीं राशियों के मात्रकों को हम इन्हीं के नाम दे देते हैं। जैसे मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक हो जाएंगे, पूरक राशि के मात्रक पूरक मात्रक हो जाएंगे, और व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार मूल राशियां हैं क्या। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो, मतलब आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, तो उन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई और द्रव्यमान, ठीक, और समय है, वैद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा। ये जो है वो सभी क्या है? मूल राशियां। और मूल राशियों के मात्रकों को, यानी मूल राशियों के मात्रकों को, जो आपकी मूल राशियां होंगी, इन्हीं के जो मात्रक होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। कहने का मीन्स ये है कि जितनी भी मैंने मूल राशियां बताई हैं अभी, जैसे आप कह सकते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, वैद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है, ये सभी क्या है? मूल राशियां हैं। और इनके मात्रकों को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। जैसे मैं बात करता हूं कि लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। मूल राशियों को आप यहाँ से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान भी मूल राशि, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। जो इनके मात्रक हैं, यानी मूल राशि के मात्रक जो होंगे वो आपके मूल मात्रक बोले जाएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक केजी है, समय का मात्रक सेकंड है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसी प्रकार सारे मात्रक आपको दिए गए हैं। बाकी जिस चीज़ से शो करते हैं, जैसे मीटर को हम एम से लिखते हैं, ठीक, और इसे हम मतलब सारे आपको संक्षिप्त रूप में जो जिस चीज़ से शो करते हैं वो भी आपको सामने दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ भी मूल राशियां हैं। एग्ज़ाम में भी जितने भी मतलब कि एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों में आपसे पूछ सकता है कि लंबाई का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन छांटना है, तो आपका सही ऑप्शन होगा मीटर। ठीक है, तो आपको ये पूरी सारणी याद भी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मूल मात्रकों को हम SI मात्रक भी कहते हैं। यानी आगे हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, जो मूल राशियों की सहायता से, मतलब मूल राशियों की सहायता से बनने वाले जो मात्रक हैं या जो राशियाँ हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे, और इन्हीं के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। इतना समझ में आपको आ गया होगा। व्युत्पन्न राशियाँ समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करते हैं पूरक राशियों की। तो पूरक राशियाँ जो होती हैं वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएँ नहीं होती।
मतलब कह सकते हैं आप कि मात्रक तो हैं लेकिन बीमा नहीं है। बीमा जैसे आपने पढ़ाई होगा MLT जो होता है, मतलब जिनकी बीमाएं नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, पूरक राशियाँ। ठीक है, मात्रक तो हैं उनके लेकिन बीमा नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियाँ। जैसे रेडियन है, रेडियन का मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं है, तो रेडियन क्या होगा, पूरक राशि। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो पूरक राशि क्या होती हैं, जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमाएं नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक राशि। और पूरक राशि के मात्रक को हम क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। इतना समझ में आ गया आपको। मूल राशि क्या होती हैं, मूल राशि मैंने अभी आपको बता दिया, सारणी में समझा दिया है। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, मतलब मूल राशियों की सहायता से बनने वाले मात्रकों या राशियों को व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरक राशि जो होती है वो जिनके मात्रक तो हों लेकिन बीमाएं नहीं हों, उन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो मतलब राशियाँ क्या होती हैं आपको बता दिया है, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको बता दिया है। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करने जा रहे हैं। तो आपकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। CGS पद्धति, तो CGS पद्धति में क्या है, यह पद्धति मात्रकों की गॉसियन पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को क्रमशः सेंटीमीटर को हम cm में लिखते हैं, आपको पता ही है, और ग्राम को हम g से लिखते हैं और सेकंड को हम s से लिखते हैं, स्मॉल s मात्रकों में मापा जाता है। CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, CGS पद्धति का मीन्स C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। समझ में आ गया इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। MKS पद्धति, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं M से मीटर, K से क्या होगा, K से आपका किलोग्राम होगा, S से आपका सेकंड होगा। मीटर और K से किलोग्राम, S से सेकंड, ये भी समझ में आ गया आपको। आगे हम बात करते हैं FPS, तो F से क्या होगा, फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। आगे SI पद्धति, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया SI पद्धति में मूल राशियां ही आती हैं, मूल राशियां। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि MKS या SI दोनों का मीन्स एक ही है, यानी आधुनिक पद्धति हम MKS या SI पद्धति, इन दोनों का मीन्स एक ही है। अगर एग्जाम में MKS आ जाए या SI आ जाए तो उनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। SI पद्धति, MKS पद्धति दोनों सेम ही है। तो मैंने आपको इसमें राशियों के बारे में, मात्रक के बारे में और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इनके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे दी है। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण जो इनकी डेफिनेशन है उनके साथ, कि आखिरकार मीटर क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।